बटन दबाते ही कलर चेंज हो जाए, एक सिंगल क्लिक से टेबल आ जाए, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में स्वैप हो जाए। कुछ ऐसे प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट में बनाए जाते हैं और एग्जामिनेशन में जावास्क्रिप्ट से क्वेश्चन ना आए ये संभव नहीं है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम जय सिंह है और आप देख रहे हैं स्टडी विद डीटीआई। आज की क्लास में जावास्क्रिप्ट के 3 ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन बनाएंगे जो कि एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन में HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट इन्हीं तीनों से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो आज की क्लास में 3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि जावास्क्रिप्ट से होंगे और काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ 5 की टेबल बनानी है आपको। इस कोडिंग को कई प्रकार से किया जा सकता है, लेकिन टाइम 50 मिनट का होता है, 50 मिनट का होता है। आसान तरीके से करें ताकि हमारे पास टाइम काफी बच जाए। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग बनाते कैसे हैं। आ गए हम लोग अपनी कोडिंग विंडो पर और ये हमारा आउटपुट विंडो है, यानी कि ब्राउजर है। यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि अगर कुछ लिखा हो तो दिखाई न हट जाए। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये हमारी कोडिंग विंडो है। सबसे पहले हमें स्क्रिप्ट टैग को ओपन करना है। तो स्क्रिप्ट टैग ओपन हो गया, उसके बाद में हमें लिखना है फॉर, ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग, i इक्वल 1। i की वैल्यू कहां है? i की वैल्यू 1 से शुरू होगी और i कहां तक जाएगा? 50 तक जाएगा, ठीक है, 50 तक जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ लेस देन, इक्वल, लेस देन पहले आ जाएगा, 50 51 तक नहीं जाएगा, 50 तक जाएगा। उसके बाद i प्लस प्लस यानी कि 1 का क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें एंटर करना है, फिर यहां पे लगाएंगे एक कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के बाद में लिखना है इफ i मॉड्यूलेशन 5, अगर i को 5 से डिवाइड करने पे 0 आता है तो हमें क्या कर दो? प्रिंट कर दो उस वैल्यू को, क्योंकि 5 से जो वैल्यू डिवाइड हो जाएगी वो 5 की टेबल में आ जाएगी। तो यहां पे हमें क्या लिखना है? हमें आप लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसके बाद हमें प्रिंट कर लेना है i को, i की सारी वैल्यू को, और डेटा हमारा न्यू लाइन पे आए इसलिए br टैग का यूज कर लेते हैं, यानी कि ब्रेक का यूज कर लेते हैं। इसके बाद आपको आना है यहां पे एक कर्ली ब्रैकेट लगा लेना है ताकि डेटा हमारा बन जाए। बस लास्ट में आके आपको स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर देना है। प्रोग्राम हमारा बन के रेडी हो गया। बस इतनी सी कोडिंग है। इसके बाद आप जैसे रिफ्रेश करेंगे आपके सामने देखेंगे तो 5 की पूरी टेबल प्रेजेंट हो जाएगी। देखिए ये पूरी 5 की टेबल आपको दिखाई दे रही है। देखिए अब इसके लॉजिक को थोड़ा सा समझ लें ताकि लॉजिक क्लियर रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए यहां पे सबसे पहले फार का लूप लगाया गया है और फार का लूप कहां से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा और लिखा गया है लेस देन इक्वल। लेस देन का मतलब उससे कम, यानी कि 51 से कम कितना आएगा? 50 तक। उसके बाद में i प्लस प्लस, इसका मतलब होता है वैल्यू में 1 का क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा। इफ अगर वो वैल्यू i की वैल्यू 5 से मॉड्यूलेट हो और रिमाइंडर कितना आ जाए? 0 आ जाए, तो उस वैल्यू को हमें दिखा दो, ठीक है। और दिखाना कैसे है? न्यू लाइन पे, यानी ब्रेक कर दिया गया। सिंपल तरीके से आपने बना लिया। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे 3 की टेबल पूछ लिया जाए तब आप क्या करेंगे? बस कुछ नहीं करना है, यहां पे लिख दीजिए 31 और यहां पे 5 की जगह पे लिख दीजिए 3। बस इसको सेव कराइए, यहां पे रिफ्रेश करेंगे तो आपके सामने 3 की टेबल आ जाएगी। 3, 6, 9, 12, 15, 18। इस प्रकार से अगर आप एग्जामिनेशन में टेबल का क्वेश्चन आए तो इस कोडिंग के द्वारा आसानी से आप बना सकते हैं। चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, यह भी क्वेश्चन काफी अच्छा है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। पूछा गया है क्वेश्चन में, राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप 2 नंबर, मतलब आपको एक नंबर लेना है फिर दूसरा नंबर लेना है। 2 नंबर लेने हैं। एक नंबर मान लो a है और एक नंबर b है। a का नंबर 10 है और b का नंबर 20 है। जब ये आप इसको स्वैप करेंगे तो क्या होगा? b इक्वल टू a इक्वल टू हो जाएगा 20 और b इक्वल टू हो जाएगा 10, यानी इसे हम लोग बोलेंगे स्वैप। ये होगा बिफोर और ये होगा आफ्टर। इसी प्रोग्राम को हमें बनाना है। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है और बड़े अच्छे तरीके से पूछा गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। इस क्वेश्चन में ज्यादा कोडिंग नहीं है, उतनी कोडिंग की जाएगी जिससे हमारा प्रोग्राम रेडी हो जाए, बनके तैयार हो जाए।
तो चलिए आते हैं अपने कोडिंग विंडो पर। यहां पे हम लोगों ने क्लिक कर दिया सेलेक्ट ऑल और डिलीट मार दिए। इसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटे कर लें ताकि आप प्रोग्राम एक ही कोडिंग में दिखाई दे आपको। हाँ चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमें यूज करना पड़ेगा स्क्रिप्ट टैग का। तो यहां पे मैंने यूज किया स्क्रिप्ट। इसके बाद हम लेते हैं दो वेरिएबल var लेते हैं n1 इक्वल टू प्रॉम्प्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर। इसमें क्या होगा, हमें एक नंबर मांगेगा जो कि जाके कहां सेव होगा, जो वैल्यू सेव होगी वो कहां पे होगी, जाके सेव होगी n1 में। ठीक है, तो इसका ये आउटपुट रहेगा। ठीक है, अभी इसको रिफ्रेश कर लेते हैं हम लोग, इसको सेव कर लेते हैं तो ये वैल्यू हट जाएगी यहां से। ठीक है, ये रिफ्रेश हो गया, एकदम रेडी हो गया। अब आगे आते हैं हम लोग, अगला क्या करेंगे, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें दूसरी वैल्यू लेनी है। तो हमने लिखा var n2 इक्वल टू प्रॉम्प्ट इंटर सेकेंड नंबर। यहां से दूसरा नंबर आपसे मांगा जाएगा और दूसरा नंबर कहां पे जाके स्टोर हो जाएगा, n2 में जाके स्टोर हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों नंबर को डिस्प्ले कर लेता हूं। यहां पे लिखना होगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद में लगा देते हैं br टैग, ताकि लाइन क्या हो जाए, ब्रेक रहे। ठीक है, ये br टैग लग गया है। इसके बाद हम लोग लिखते हैं फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर आफ्टर बिफोर बिफोर स्वैप। ठीक है, जो पहला नंबर है वो स्वैप पहले क्या हमें दिखाई देगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यहां पे लगाते हैं हम लोग कॉमा, यहां पे लगाते हैं हम लोग प्लस और लिखते हैं हम लोग n1। इसके बाद सेमीकोलन। ये सेम ही कोडिंग करते हैं सेकंड के लिए। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसके बाद में कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं और इनवर्ट कॉमा में लिखते हैं br टैग। फिर यहां पे लिखते हैं हम लोग सेकंड नंबर बिफोर स्वैप, सेकंड नंबर बिफोर स्वैप। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, हमें यहां पे लगाना है प्लस और लिखना है n2। ठीक है, इतना करने के बाद एक बार इसको हम लोग चला के चेक कर लेते हैं। सेव किया, इसको सेव किया गया और यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया गया। तो देखिए यहाँ पे कुछ मांगा नहीं आपसे। क्यों नहीं मांगा, क्योंकि आपने स्क्रिप्ट टैग को क्लोज नहीं किया। जैसे ही आप यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर देंगे, ऑटोमेटिक आपसे क्वेश्चन मांगना शुरू हो जाएगा। देखिए आपसे क्या मांगा गया, इंटर फर्स्ट नंबर। क्वेश्चन बोल रहा है ना, इंटर फर्स्ट नंबर। मैंने यहाँ पे इंटर किया 12। फिर आपसे पूछा गया इंटर सेकंड नंबर, मैंने यहाँ पे इनपुट सेकंड नंबर में दे दिया 90। तो देखिए यहाँ पे लिखा दिखाई दे रहा, फर्स्ट नंबर बिफोर स्वैप 12, सेकंड नंबर बिफोर स्वैप कितना 90। तो दोनों नंबर हमें क्या हो रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं। अब आते हैं हम लोग अगली कोडिंग की तरफ। तो अगली कोडिंग में क्या करना है, हमें आते हैं यहाँ पे इंटर किया और यहाँ पे हमने कोडिंग कर देते हैं। अब हमें स्वैप करना है। बस 3 लाइन की कोडिंग आपको समझना है, 3 लाइन से ज्यादा की कोडिंग आपको समझने की जरूरत नहीं होगी। कोडिंग क्या होगी, यहाँ पे लिखा टेम्प इक्वल टू, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं अपने गार्डिंग से। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे तो आप पहले लिख सकते हैं var, मैंने लिखा var temp, टेम्प लिख दिया। इसके बाद मैंने क्या किया, यहां पे लिखा गया टेम्प, टेम्प इक्वल टू n1। ठीक है, क्या लिखा गया, टेम्प इक्वल टू n1। अब लिखा गया n1 इक्वल टू n2। ओके, फिर लिखा गया यहां पे बस लास्ट कोडिंग n2 इक्वल टू टेम्प। बस यही कोडिंग मेन है, 3 कोडिंग। इसके अलावा ज्यादा कोई कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, बस हमें आउटपुट लेने की जरूरत होगी बस। ठीक है, तो अब इसमें हो क्या रहा है इसको समझिए। देखिए सबसे पहली बात, एक वेरिएबल लिया गया जिसका नाम रखा गया है टेम्प। ये वेरिएबल टेम्परेरी वेरिएबल है। तो इसमें क्या हो रहा है, टेम्प इक्वल 1 का मतलब हो गया जो 1 की वैल्यू थी वो कहां पे चली गई, टेम्प में चली गई। अगला क्या लिखा गया है, n1 इक्वल टू n2, और जो n2 की वैल्यू थी वो कहां चली गई, n1 में चली गई। कहां चली गई, n1 में। ध्यान रखिएगा, n1 की वैल्यू कहां चली गई, टेम्प में, n2 की वैल्यू कहां चली गई, n1 में। ठीक है,
अब क्या करना है, N2, यहां पे M नहीं होगा, यहां पे N2 कर लीजिए। N2 क्या होगा, N2 की वैल्यू, 10 की वैल्यू कहां चली गई है N2 में, तो जाहिर सी बात है इससे क्या हुआ, इससे हुआ कि N1 की वैल्यू 10 में गई है और यहां पे 10 की वैल्यू कहां चली गई है N2 में, तो आज जाहिर सी बात है हमारी वैल्यू क्या होगी, स्वैप होगी, यानी कि N1 की वैल्यू N2 में चली गई और N2 की वैल्यू N1 में आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको प्रिंट कर लेना है बस। तो प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, वही पुरानी कोडिंग, यहां लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, देन इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद में ब्रेक ब्रेक लगा लेते हैं, यानी कि br टैग, फिर हम लोग लिखते हैं आप फर्स्ट नंबर आफ्टर स्वैप। इतना करने के बाद हम लोगों ने यहां पे लिखा प्लस और लिख दिया मैंने N1, देन यहां पे सेमीकोलन, फिर एंटर किया गया। थोड़ा सा यहां पे आपको ऊपर कर दे ताकि आपको दिखाई दे, वही चीज डॉक्यूमेंट डॉट राइट, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक थी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसके बाद में ब्रैकेट ओपन किया गया और यहां पे लगाया गया इन्वर्ट कॉमा, br टैग यानी ब्रेक, देन हमने लिखा सेकेंड वैल्यू या सेकेंड नंबर आफ्टर स्वैप, अब यहां पे क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, आपको प्लस लगाना है और N2 लिख देना है। बस इतना लिखने के बाद में आपका प्रोग्राम रेडी हो चुका, ठीक है। सेमीकोलन लगा देते हैं, इसको मैंने स्वैप सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया। यहाँ पे आपसे मांगा जा रहा है इंटर फर्स्ट नंबर, मैंने इंटर फर्स्ट नंबर में दिया 12 और इंटर किया, फिर मांगा गया इंटर सेकंड नंबर में मैंने लिख दिया 90 यानी कि 90, उसके बाद में मैंने ओके किया। अब देखिए हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट में लिखा हुआ है यहाँ पे फर्स्ट नंबर बिफोर स्वैप 12, सेकेंड नंबर बिफोर स्वैप 90 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर आफ्टर स्वैप कितना 90, सेकेंड स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे ND कर देते हैं, यहाँ पे बोला गया है सेकेंड नंबर आफ्टर स्वैप कितना 12, कितना बताया गया, सेकेंड नंबर आफ्टर स्वैप 12। देखिए ये आपसे पूछा गया, ठीक है, देख लीजिए ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक ठीक है। तो इस प्रकार से पहले नंबर की वैल्यू कितनी आ गई है, पहले वैल्यू यानी जो ए में था वो बी में पहुंच गया, बी में जो था वो कहां पहुंच गया ए में। आपको जो लॉजिक समझना है, बस 3 लाइन की कोडिंग को आपको अच्छे से समझना है, इसी 3 लाइन की कोडिंग में सारा खेला है, सारे लॉजिक लगे हुए हैं और ज्यादा विशेष नहीं है, बस ये 3 लाइन वी आर टेम्प इक्वल टू 1, N1 इक्वल टू N2, ठीक है। यहां से आप ऐसे देखिएगा N1 की वैल्यू कहां चली गई टेम्प में, N2 की वैल्यू कहां चली गई N1 में, आप कहां गई टेम्प की वैल्यू बाय डिफॉल्ट कहां चली गई, जो कि N2 में चली गई। तो बस यही प्रोग्राम था हम लोगों का, एकदम इजी तरीके से। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, थर्ड क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है राइट प्रोग्राम टू कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना है क्या, सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है विद हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को भी एकदम से सिंपल तरीके से करते हैं ताकि एग्जामिनेशन में जल्दी से हमारा प्रोग्राम सॉल्व हो जाए। तो मैंने इसको किया कंट्रोल ए से डिलीट और सेव कर दिया, यहाँ पे ये विंडो एकदम क्लियर हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी, एकदम क्लीन हो गई है। अब करते हैं हम लोग कोडिंग, बहुत ज्यादा लंबी कोडिंग नहीं करनी है, छोटी सी कोडिंग करनी है। सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग, मैंने स्क्रिप्ट टैग को ओपन किया, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें लेना है 3 वेरिएबल, तो मैंने यहाँ लिखा var वेरिएबल p नाम का वेरिएबल लिया गया और यहाँ लिखा गया प्रिंट, क्या लिखेंगे हम लोग प्रॉम्प्ट लिखा गया प्रॉम्प्ट और यहां पे लिख दिया गया इंटर, आपको जो अमाउंट देना है यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट,
प्रिंसिपल अमाउंट, जो आपको प्रिंसिपल अमाउंट देना है वो अमाउंट दीजिए। वो अमाउंट कहां जाके सेव होगी, वो पी में जाके सेव हो जाएगी। इसके बाद हमें क्या करना है, देन हमें यूज करना है दूसरा वेरिएबल आर नाम से। आर में क्या होगा, यहां पे हमने लिखा प्रॉम्प्ट। अब इसमें हमें क्या देना है, इसमें हमें रेट देना है। क्या देना है, रेट। तो यहां पे जो भी आपको रेट देना हो दे दीजिए, इंटर रेट। ये कहां पे जाके सेव होगा, ये जाके सेव होगा आर नाम के वेरिएबल में। और एक वेरिएबल लेना आपको टी नाम से। टी का मतलब हो गया टाइम। क्या हो गया, टाइम। बस ये 3 वेरिएबल लेना है, तीनों वेरिएबल से हमारा वर्क अच्छी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखा इंटर टाइम, इंटर टाइम। बस यही 3 वेरिएबल हैं। इसके बाद आपको फार्मूला यूज कर देना है। फार्मूला में क्या लिखेंगे हम लोग, फार्मूला में लिखा गया VAR SI का मतलब हो गया सिंपल इंटरेस्ट। आप SI की जगह पर कोई और वेरिएबल ले सकते हैं। देखिए यहां पे जो वैल्यू जाएगी वो सेव कहां पे होगी, P में। यहां पे जो वैल्यू मांगेगा यानी कि रेट, वो कहां पे सेव होगा, R में। जो टाइम देंगे वो कहां जाके सेव होगा, T में। अब हमें फार्मूला इनपुट कर देना होगा बस। इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू प्रिंसिपल प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपान 100। क्या करेंगे, अपान 100। ये हमारा फार्मूला होता है। यानी कि बस कोडिंग हमारी रेडी हो चुकी है, बस हमें प्रिंट कर लेना है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसके बाद में यहां पे लगा लेते हैं हम लोग एक ब्रेक टैग। वैसे ब्रेक की ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही लाइन का प्रोग्राम है। तो आप लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ओके, सिंपल इंटरेस्ट के बाद में यहां पे लगा लेते हैं हम लोग प्लस का साइन, और प्लस के साइन के बाद में लिखते हैं SI, जो हमने वेरिएबल लिया था SI नाम से। ये आप अगर कोई दूसरे नाम से वेरिएबल लेंगे तो आपको यहाँ पे वो नाम लिखना होगा जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। बस इतना करने के बाद जब आप प्रोग्राम को चलाएंगे, सेमीकोलन लगा दिया, इसके बाद में स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दीजिएगा। स्क्रिप्ट टैग अगर क्लोज नहीं होगा तो प्रोग्राम रन नहीं होगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद में हमसे मांगा गया इंटर प्रिंसिपल। ये देखिए लिखा हुआ है इंटर प्रिंसिपल। मैंने अमाउंट दिया 1000। ओके किया। फिर हमसे पूछा गया इंटर रेट। मैंने रेट दिया 2 यानी कि 2%। फिर हमें पूछा गया, देखिए यहाँ पे एक एरर आ गया। एरर क्यों आया, क्योंकि एरर में यहाँ पे प्रॉम्प्ट नहीं लिखा गया था। बस यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट लिख दीजिए। प्रॉम्प्ट लिखा गया, इसको सेव करा दिए। सेव कराने के बाद आप जैसे इसको प्रिंट करेंगे वही है वैल्यू 1000, और रेट में 2 लिखा गया। सॉरी, देखिए एक मिस्टेक फिर से हो गई है। प्रॉम्प्ट में टी यहां पे नहीं लिखा गया या सेव नहीं हो पाया था। तो बस एक बार इसको हम लोग चलाते हैं फिर से। रिफ्रेश किया गया सेव करने के बाद, और यहाँ पे रिफ्रेश किया गया 1000 इंटर किया गया। रेट मांगा 2, रेट दिया 2%, इंटर किया गया। टाइम मांगा, यहां भी टाइम दिया 2 यानी कि 2 साल के लिए। अब यहां पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट आ गया कितना, 40। ठीक है, 40 आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, अपने इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं आसान तरीके से। ठीक है, तो साथियों आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एग्जामिनेशन में कम समय में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट है। नमस्कार।